नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसा रहने वाला है वर्ष 2025 तुला राशि वाले जातकों का। दोस्तों 2024 शनि का वर्ष कहा गया क्योंकि नंबर 8 शनि से जुड़ा हुआ है। 2025 को मंगल का वर्ष कहा जा रहा है क्योंकि 9 नंबर जो है वो फायरी नंबर है, वो मंगल का नंबर है। अगर हम 2025 को आपस में जोड़ दें, सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दें तो इसका जो जोड़ है वो 9 निकलता है, 9 निकलता है। 9 नंबर मार्स से रिलेटेड होता है, मंगल से जुड़ा होता है। लेकिन 2025 को गुरु का भी वर्ष कहा जा रहा है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इसे गुरु का वर्ष कहा जा रहा है क्योंकि वैदिक ज्योतिष में 9 नंबर यानी 9वें भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव धनु राशि के स्वामी होते हैं और धनु राशि का जो नंबर है वो नंबर 9 है। तो वैदिक ज्योतिष में हम 2025 को बृहस्पति से जोड़कर भी देख रहे हैं। एक और खास बात है 2025 में कि 2025 में बृहस्पति जो है वो अतिचारी रहेंगे, यानी कि उनकी स्पीड जो है वो काफी बड़ी रहेगी। वैसे तो बृहस्पति देव 1 वर्ष का यानी 12 महीने का समय लेते हैं एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करने के लिए, यानी एक राशि से दूसरे राशि में जाने में उन्हें 1 वर्ष का समय लगता है, 12 महीने का समय लगता है। लेकिन इस वर्ष यानी 2025 में बृहस्पति देव पूरे वर्ष में 3 राशियों के बीच भ्रमण करेंगे और तीनों ही राशियों पर अपना प्रभाव डालेंगे। साथ ही साथ वो जहां दृष्टि डालेंगे वहां पर भी अपना प्रभाव डालेंगे। के अलावा शनि देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यानी शनि देव जो 2.5 वर्ष से कुंभ राशि में विराजमान थे, शनि जो कि आपकी राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह है, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है, वो 29 मार्च 2025 को आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, यानी मीन राशि में चले जाएंगे। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु आपके 5वें भाव में यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे 18 मई 2025 को और केतु आपके 11वें भाव में यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 18 मई 2025 को। बृहस्पति देव जो कि अभी आपके 8वें भाव में विराजमान है यानी कि वृषभ राशि में विराजमान है और वक्री चल रहे हैं, वो फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। लेकिन 14 मई 2025 को बृहस्पति देव भी राशि परिवर्तन करेंगे और वो प्रवेश करेंगे आपके 9वें भाव में। 5 महीने के बाद वो आपके 10वें भाव में यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को और फिर से वापस आ जाएंगे मिथुन राशि में वो दिसंबर 2025 में। तो कुछ इस तरह से अतिचारी रहेंगे बृहस्पति देव पूरे ही वर्ष 2025 में। तो इन सभी समीकरणों का क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा आप तुला राशि वाले जातकों को, आइए जानते हैं। दोस्तों 2025 तुला राशि वाले लोगों के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। सेहत के लिहाज से आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। छोटी मोटी परेशानियां जो आपको हो भी रही थी वो परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी क्योंकि राहु आपके 6ठे भाव में थे। तो राहु जो है वो रोग को बढ़ा देते हैं, आपके रोग जो है वो बढ़ जाते हैं राहु की वजह से, क्योंकि राहु जहां बैठते हैं उस चीज को एक्सपेंड कर देते हैं। तो जैसे ही राहु वहां से हटेंगे आप रोग मुक्त होंगे और शनि जैसे ही आपके 6ठे भाव में आएंगे तो शनि जहां बैठते हैं उसके रिजल्ट को कम कर देते हैं। तो आपके जो रोग है वो समाप्त हो जाएंगे, आपकी बीमारियां जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, खत्म भी हो सकती हैं क्योंकि शनि देव वहां पे विराजमान रहेंगे तो आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्त करेंगे। आप जो शत्रु भय से पीड़ित थे, आपके शत्रु जो आपके पीछे पड़े हुए थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, उसका भी निपटारा करेंगे शनि देव यहाँ पर बैठकर, क्योंकि शनि 6ठे भाव में आपको शत्रुओं से मुक्ति देते हैं। शत्रु हंता बन जाते हैं, शत्रु अब आपसे भय खाएंगे, शत्रु अब खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे या फिर आपको नुकसान पहुंचाने से डरेंगे। साथ आपने जो कर्जे ले रखे थे, कर्जों की वजह से जो आप परेशान चल रहे थे, मार्च 2025 के बाद आप अपने कर्जों को बहुत ही आसानी से चुका पाएंगे क्योंकि शनि देव जब 6ठे भाव में जाएंगे तो आपको रोग,
ऋण यानी कि कर्जे और शत्रु, इन तीनों ही चीजों से मुक्ति जरूर दिलवाएंगे। राहु आपके 5वें भाव में आएंगे तो राहु जहां बैठते हैं उस चीज को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोग जो मीडिया लाइन में जाना चाहते हैं, जो एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या फिर जो कम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है 2025। सोशल मीडिया में भी जो काम करना चाहते हैं उनके लिए भी 2025 बहुत ही बढ़िया समय है। आप एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, आप क्रिएटिव हो जाएंगे, आपकी कला में निखार आएगा। आप अपनी कला से, अपनी क्रिएटिविटी से आप काफी कुछ सीखेंगे और काफी अच्छे लाभ देंगे। राहु यहाँ पर आपको बैठकर करियर में भी ग्रोथ देने का काम करेंगे, राहु 5वें भाव में बैठकर। लेकिन आपको संतान प्राप्ति में समस्याएं दे सकते हैं राहु देव। आप अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो राहु यहाँ पर आपको उसमें तकलीफें दे सकते हैं या रुकावट लाने का काम कर सकते हैं। संतान प्राप्ति में आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं या फिर डिले हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी जो फिर ध्यान रखने की जरूरत है, मई 2025 के बाद वो लापरवाह हो सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, या फिर पढ़ाई से उनका ध्यान भटक सकता है। ऐसे तो राहु यहाँ पर आपकी बुद्धि को एक्सपेंड कर देते हैं, आपकी एनालिटिकल पावर को एक्सपेंड कर देते हैं। आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल की लाइन में आप जाना चाहते हैं, तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि सतविशा नक्षत्र में रहेंगे, शनि के नक्षत्र में रहेंगे, शनि की राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे। तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो विद्यार्थी जाना चाहते थे या फिर मेडिकल लाइन में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छे परिणाम देंगे राहु देव यहाँ पर बैठकर। आपका सिलेक्शन हो सकता है इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के क्षेत्र में, लेकिन आपके मन को भटकाने का काम करेंगे। आप रह रहकर फ्लक्चुएट होते रहेंगे, आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि मुझे किस लाइन में जाना है, मुझे क्या पढ़ाई करनी चाहिए, मैं क्या सब्जेक्ट चूज करूं। तो इस तरह की कंफ्यूजन देते हैं राहु, और थोड़े से मनमर्जी हो जाते हैं आप, थोड़े से मनमौजी हो जाते हैं, जिस वजह से लापरवाह भी हो जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। वैवाहिक जीवन में भी छोटी मोटी समस्याएं आपको दे सकते हैं राहु देव। आपके और आपके स्पाउस के बीच में कंफ्यूजन आ सकती है या छोटा मोटा डिस्प्यूट रह सकता है मई 2025 के बाद। इसके अलावा आपको ये शिकायत रह सकती है अपने स्पाउस से कि आपका स्पाउस आपको टाइम नहीं दे रहा, आपके पति या पत्नी आपको समय नहीं दे रहे हैं। ससुराल पक्ष को लेकर आपके बीच में झगड़े बढ़ सकते हैं मई 2025 के बाद। हालांकि अक्टूबर के बाद ये समस्याएं जो हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी, लेकिन मई से लेकर अक्टूबर के बीच में पति पत्नी या फिर दंपतियों के बीच में समस्याएं रह सकती हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि रहेगी आपके 7वें भाव पर। तो आपको अपने वैवाहिक जीवन पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि प्रेमी जोड़ों के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। प्रेमी जोड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छा समय बिता सकते हैं आपस में। लॉयल्टी को लेकर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको वफादार रहना है अपने पार्टनर के साथ, अपने मन को भटकने ना दें, क्योंकि राहु जो है वो भटकाव बहुत लाते हैं। हालांकि आप काफी अच्छा समय बिताएंगे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको एक्सपेंड कर देंगे राहु देव, लेकिन लॉयल्टी का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। आपको अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना है, आपको उनको चीट नहीं करना है, नहीं तो फिर आपके बीच में डिस्प्यूट आ सकता है। हालांकि आप अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत केयर करेंगे, बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप दोनों के बीच में 2025 मई के बाद, क्योंकि शनि कोल्ड प्लैनेट है और शनि जब तक आपके 5वें भाव में थे, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में बहुत ही कमी आ जाती है, आप इमोशनली बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो जब राहु यहाँ पर आएंगे तो आपके इमोशंस जो हैं वो एक्सपेंड कर देंगे, आपकी फीलिंग्स को एक्सपेंड कर देंगे। तो आप अपने पार्टनर को समझेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, लेकिन लॉयल रहना होगा आपको दोस्तों, लॉयल्टी का ध्यान रखना होगा। बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस के मामले में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप अगर इन्वेस्टर हैं तो काफी सोच समझ कर इन्वेस्ट किए। तो आपके 11वें भाव में रहेंगे मई से, तो मई से लेकर के दिसंबर तक आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सोच समझ कर करना है। नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो भी आपको काफी ध्यान पूर्वक करना। कोशिश करें कि पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें। पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। हालांकि आप
जनवरी से लेकर मई तक के बीच में नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खासकर मार्च से मई के बीच में या फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अगर आप नया बिजनेस शुरू करेंगे 2025 में, तो आपको काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया रिस्पांस देखने को मिलेगा। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप काफी रिसर्च कर लें, काफी जांच पड़ताल कर लें, जानकारियों को इकट्ठा कर लें और तभी नया बिजनेस शुरू करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए 2025 बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी में ऐसे परिणाम मिलेंगे जो शायद ही आपने अभी तक देखे हों। आप अपनी नौकरी में उस पद तक पहुंच सकते हैं जहां पर पहुंचने का आप सपना देखते थे, क्योंकि अक्टूबर में बृहस्पति जो है वो आपके 10वें भाव में आएंगे। और जब 10वें भाव में बृहस्पति रहते हैं दोस्तों, खासकर उच्च के रहेंगे, तो आपको आपके सपने साकार होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी के मामले में आपने जैसा सोच रखा था, आपको 2025 वो देकर जाएगा। आपके सपने जरूर पूरे होंगे, आपके जो बड़े बड़े ख्वाब थे वो जरूर पूरे होंगे। मकान वाहन लेने की भी अगर आपकी ख्वाहिश थी, तो अक्टूबर में आप अपना मकान ले सकते हैं। आप किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं 2025 में, या फिर आप फ्लैट वगैरह बुक करवा सकते हैं 2025। 18 अक्टूबर 2025 के बाद आप अपना नया मकान या वाहन खरीदेंगे, इसकी पूरी संभावना बनाएंगे बृहस्पति देव। नई नौकरी की संभावना बनाएंगे या फिर नौकरी में पदोन्नति की भी संभावना बनाएंगे बृहस्पति देव। मई से लेकर अक्टूबर के बीच में भी बृहस्पति देव आपके 9वें भाव में रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव के कारक होते हैं बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव यहाँ भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। मई से अक्टूबर के बीच में भी आपको आपकी नौकरी में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी का जो माहौल होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब आपको उतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना कि आपने 2024 में किया है। पिता से लाभ मिलेगा आपको, किसी गुरु से आपको लाभ मिल सकता है, मार्गदर्शन हो सकता है। पिता की मदद से आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। माता पिता की सेहत में सुधार आ सकती है, लेकिन बड़े भाई बहनों से आपका डिस्प्यूट हो सकता है। आपके जो फ्रेंड हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके नजदीकी दोस्त हैं, उनमें से कुछ लोगों से आपका मनमुटाव हो सकता है, आपके झगड़े हो सकते हैं, या फिर आप परमानेंटली डिटैच हो सकते हैं उन लोगों से, क्योंकि केतु 11th हाउस में रहेंगे। आपके ऐसे मसले जो कोर्ट कचहरी में लंबित थे, उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है 2025 मई के बाद। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर भी अगर आपका चल रहा था कोर्ट वगैरह में, या फिर आपका किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा मार्च 2025 के बाद, जैसे ही शनिदेव आपके 6ठे भाव में आएंगे। लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने का काम आपके नजदीकी रिश्तेदार ही करेंगे। आपके ऐसे रिश्तेदार जिन पर आप काफी भरोसा करते हैं, वही लोग हो सकता है कि 2025 में आपको नुकसान पहुंचाएं, आपको धोखा दें, जिस वजह से आपको आघात पहुंच सकता है। तो काफी अलर्ट रहना है आपको। अपने करीबी रिश्तेदारों से, करीबी जान पहचान वाले लोगों से अलर्ट रहना है। किसी पे भी भरोसा नहीं करना है दोस्तों। आपको बेवजह डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, किसी से भी कुछ भी नहीं कह देना है, क्योंकि मार्स की एनर्जी रहेगी पूरे ही वर्ष। तो लोगों में डिस्प्यूट जो है वो बढ़ जाएंगे, लोगों में झगड़े बढ़ जाएंगे। तो आपको अपनी जबान पर काबू रखना है, अपने गुस्से पर काबू रखना है, किसी से भी बेवजह पंगा नहीं लेना है। आपको अपने आप को किसी भी ऐसे झगड़े या मसले से दूर रखना है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तभी आपके जीवन में शांति रहेगी और आप तरक्की भी कर सकेंगे। तो मार्स की जो एनर्जी रहेगी 2025 में, उसको आपको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है। उसको आपको अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में, या फिर अपनी क्रिएटिविटी में यूज करना है, जिससे आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगर आप उस एनर्जी को डिस्प्यूट में, लड़ाई झगड़ों में वेस्ट करेंगे, तो फिर नुकसान आप ही का होगा दोस्तों। उपाय की बात अगर हम करें दोस्तों, तो उपाय आपको केतु का करना है, क्योंकि 11th हाउस में केतु रहेंगे। ऐसे तो केतु 11th हाउस में उतने खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आपको राहु और केतु का उपाय करना है। आप राहु केतु के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और राहु केतु की जो माता है सिंहिका,
उनका यंत्र अपने घर के दक्षिणी दिशा में रखकर उनकी पूजा अर्चना करें। इससे भी राहु केतु के जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी तुला राशि वाले लोगों के लिए 2025 की मेरी एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।